जो सेट हो जाता है वो फिर आउट हो जाता है। नसीम शाह 14 रन बनाकर आउट हो गए। इतनी आपकी मान रहे हैं, आपको ना कोच बना दें। प्रेडिक्शन सही साबित हो रही है। नहीं सलमान, देखें बिल्कुल हमने एक वो जब 260 270 रन्स वाली जो अपॉर्चुनिटी थी वो हमने गवाई है, मतलब और खुद अपने हाथों से गवाई है। देखें कहाँ पर गवाई है? कौन सा ऐसा मौका था आपको लगता है कि जो टर्निंग पॉइंट था जहाँ से हमने ऑलमोस्ट वो अपॉर्चुनिटी गवा दी? देखिए वो टर्निंग पॉइंट था जब हमारे रिजवान और साउथ शकील की जो पार्टनरशिप थी और दोनों वो सेट हो चुके थे और मतलब एक 50 भी हो चुका था साउथ का, वो भी 46 के करीब रन उस रिजवान के भी हो चुके थे। आई थिंक कि वो टाइम था कि जब हमें थोड़ी सी कह लें कि सेंसिबल बैटिंग की जरूरत, रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत थी। सेंसिबल खेलना चाहिए था हमें, उस वक्त अटैक करना चाहिए था बट सेंसिबल अटैक जिसको हम कहते हैं, या इस तरह से नहीं था कि आप इस विकेट पे ऐसे नहीं शॉट्स आपके लगेंगे कि हर बॉल पे आप जाएं उसके पीछे और उसको आप शॉट्स लगाएं, ऐसा नहीं होगा। तो ये आपने असेस करना था कि आया मैंने यहाँ पे इस तरह की हो गई या नहीं। आई थिंक ये आउट तो नहीं हो गए, नहीं खैर नहीं। तो ऐसा है कि वो अपॉर्चुनिटी जो है वो सलमान हमने खोई है। अच्छा, अब देखिए अब हमारे तो पास नहीं लेने की कोई बात हुई है अभी? नहीं अभी कोई नहीं वो नहीं। अच्छा, तो अब जो भी है देखें, अब वही हम 235 30 टू मैक्सिमम 40 तक फिनिश करेंगे जो मुझे लग रहा है अभी। तो ये जो है ये हम एटलीस्ट 30 to 40 रन शॉर्ट है इस विकेट पे। अगर हम इस 235 40 तक फिनिश, तो फिर हम किसको ब्लेम करेंगे? ऑब्वियसली हमारी बैटिंग, हमारी जो बैटिंग, हमारी बॉलिंग आएगी तो फिर हम बाद में जब हारते हैं तो यही होता है ना कि जी इतने रन शॉर्ट थे और ये था। वो देखें बॉलिंग गेम शुरू हो जाता है। एटलीस्ट अब देखते हैं कि हमारे पास अब ऑप्शंस क्या हैं, हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस क्या हैं। वो यही है कि हम अब नए बॉल से आउट करें और नए बॉल से आउट करके देखें उनके ऐसे बैटर हैं कि अगर 2 से 3 ऊपर से हम आउट कर देते हैं तो मे बी जो देखें जो छोटा टारगेट होता है ना वो हमेशा डोजी भी होता है, ठीक है। और अगर 2 से 3 विकेट्स हम अर्ली लेने के में कामयाब हो जाते हैं तो ये इतना मैं कहूँगा कि फिर इंडिया की बैटिंग अंडर प्रेशर आ सकती है। अच्छा, लेकिन वो एक ही सूरत है, मैं हमेशा से ये बात कह रहा हूँ कि इंडियन बैटर्स ऐसे हैं, उनको आप उनके रन्स अगर रोकने हैं तो उनको पवेलियन वापस ड्रेसिंग रूम में भेजना है, अदरवाइज क्रीज पे रहेंगे वो तो उनके रन आप नहीं रोक सकते। ठीक है, बहुत मुश्किल है। डॉक्टर साहब इस मैच में अब तक ये देखा गया है कि सेट होने में टाइम ले रहे हैं और जब सेट हो जाते हैं तो फिर आउट हो जाते हैं, ऐसा ही है? तौफीक भाई आपने वैसे फिर वही इशारा दे दिया जो हेड कोच कह रहे थे थोड़ा ही पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम 30 रन शॉर्ट थे। हम एक दफा उन्होंने 30 रन ज्यादा बना लिए न्यूजीलैंड ने, एक दफा 30 रन हम शॉर्ट हो गए और आज फिर अब 30 रन शॉर्ट हो गए। तो मतलब ये शॉर्टेज हमारी कब खत्म होगी और किसने खत्म करनी है? क्या किसी तजिया निगार ने खत्म करनी है? बैटर अंदर है, उनसे बेहतर कौन है? कप्तान अंदर खड़ा हुआ है, उससे बेहतर आपने गेम अवेयरनेस की भी बात की थी, उससे बेहतर गेम अवेयरनेस किसको है? एक्सपीरियंस इतना हो चुका है, बाबर को खेलते हुए जमाना गुजर चुका है। अब ये सारी गेम अवेयरनेस कौन लेके गया? क्या कोच कोई बाहर से इंजेक्शन लेके बैठा होगा कि जब भी वो ब्रेक में या ड्रिंक में बाहर आएंगे मैं इंजेक्शन लगा दूंगा कि यूं गेम अवेयरनेस होती है? ये सारी की सारी इंटरनेशनल अरीना में आप सीख चुके होते हैं तब आते हैं, यहाँ आके भी सीखने का टाइम होता है, लेकिन जो सीखने के साथ साथ आप इतना टाइम ले गए हैं और फिर आज वही का वही रिजल्ट। इतने अरसे बाद एक मैच होता है और आप उसको इतनी बुरे तरीके से खेलते हैं कि लगता है कि पूरी कौम को आप डीमोरलाइज कर देते हैं। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, बिल्कुल इस गेम को बिगाड़ने में और फिर उससे मजीद बिगाड़ने में दो ही बंदों का हाथ है। पहले नंबर पर कप्तान का अपना और दूसरे पर उनके साथ जो साथी खड़े होते सऊद शकील। उन्होंने समझा कि शायद हमारी 104 रन की पार्टनरशिप ने एक ने 60 कर लिए और दूसरे ने 46 कर लिया। और देख लीजिएगा कि उनके जो स्टैट पैडर्स हैं, उनके जो पीआर कंपनीज हैं, वो यही दिखाएंगी आपको कि देखें जी उस मैच में जो पाकिस्तान बेशक हार गया था लेकिन सऊद शकील वाहिद थे जिन्होंने 50 रन किए थे और दूसरे नंबर का जो बैट्समैन था उसने 46 किए थे और वो कप्तान खुद था। तो मतलब जस्टिफिकेशन हम खुद ही पैदा कर लेते हैं बाद में जब हमें जरूरत पेश आती है। जब वक्त की जरूरत थी, जब ग्राउंड में खेलना था, तो इन्होंने ही मैच इतना नीचे लगा दिया। जब मैं पहले कह रहा हूं कि 131 रन अगर आप करेंगे 180 वालों पर तो उसके बाद, लेकिन डॉक्टर साहब इस बात से भी तो आप एग्री करेंगे ना तौफीक की, आप इस बात से भी तो एग्री करेंगे
कि वो ये कह रहे हैं कि एट टाइम्स हो जाता है कि लो स्कोरिंग मैच जो है वो भी फंस जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि जी बहुत हाई स्कोरिंग है तो वही फंसेगा, लो स्कोरिंग मैच भी फंस जाते हैं। माजी में हमने कई इसकी एग्जांपल्स देखी। इसी यानी कि ग्राउंड में 228 रन बनाए थे बांग्लादेश ने, और वो भी कोई बिल्कुल आसानी से उसको चेंज नहीं किया था। ठीक है 3-4 ओवर बाकी थे, लेकिन एक मौके पे लग रहा था अगर एक कैच हो जाता राहुल का जो ड्रॉप हो गया था तो शायद जो है वो मैच और मजीद फंस जाता जाके। असम्पशन पे तो खैर है, हो इसीलिए हम बैठे भी हुए हैं और इसीलिए मैच देख भी रहे हैं कि हो सकता है पाकिस्तान कुछ ऐसा कर जाए, वो तमाम का तर हो सकता है पाकिस्तान मैच जीत जाए। क्रिकेट है, यू नेवर नो, कुछ कोई भी रिजल्ट हो सकता है। लेकिन इससे क्या ये जस्टिफाई हो जाता है कि हम जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं ये नहीं करना चाहिए, या ये जस्टिफिकेशन निकल आती है कि जो कप्तान ने किया, रिजवान ने और जो शकील ने किया वो ठीक किया, सेट हुए जैसे कैसे भी सेट हुए, बहुत मतलब एक लंबी इनिंग खेल के सेट हुए, और उसके बाद जिस तरह थ्रो करके गए विकेट, दोनों को चांस मिला और दोनों थ्रो करके चले गए, वो नहीं जस्टिफाई हो सकता। सलमान भाई आप बेशक मैच का रिजल्ट जो भी हो,